वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो विगत सत्र में हमने शास्त्रों में वर्णित अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया था और आज हम मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा किन कार्यों को करने से पाप कर्म करता है, इन पर चर्चा करेंगे और मनसा वाचा कर्मणा किए जाने वाली पाप कर्म का वर्णन करेंगे। मनुष्य तीन प्रकार के पाप करता है, जिन्हें मनसा अर्थात मन से होने वाले पाप, कर्मणा अर्थात कर्म से होने वाले पाप, वाचा अर्थात वचन यानी वाणी से होने वाले पाप कहा जाता है। तो पहला प्रकार का जो पाप है वो मनसा पाप कर्म है। मनसा पाप कर्म में दूसरे के स्वामित्व की वस्तुओं को एन केन प्रकारेण हरण करने के बारे में विचार करना, अर्थात हम जब विचार करते हैं कि दूसरों की वस्तुओं को हम किस प्रकार से अपने स्वामित्व में लें और उनको छीनने का प्रयास करें, ये सरल बात है। तो ये विचार करने पर हम मनसा पाप के भागी हो जाते हैं। दूसरा है चित्त के द्वारा किसी व्यक्ति के अनिष्ट करने का चिंतन करना। हमें कभी भी दूसरे व्यक्ति के अनिष्ट करने का चिंतन करने का भाव नहीं रखना चाहिए। हमें चित्त के द्वारा दूसरे मनुष्य को सुख देने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है अनेक प्रकार के असामाजिक कार्यों में अपने को संलग्न रखने का संकल्प करना। हम मनुष्य अनेक प्रकार के असामाजिक कार्यों को करने के संबंध में विचार करता है और जब विचार करता है तो संकल्प लेता है। इस प्रकार के असामाजिक और अनैतिक कार्यों को करने के संबंध में विचार करना और उसका संकल्प करना, ये मनसा पाप कहलाता है। चौथा है विकर्म अर्थात दूषित कर्मों में प्रवृत्त होने का प्रयास और उसका चिंतन करना। तो समाज में अनेक प्रकार के दूषित कर्म हैं, उनको मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, उनके बारे में कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। तो अगर चिंतन हुआ है तब भी ये मानसिक पाप हो जाएगा। दूसरा प्रकार का है वाचा पाप कर्म, अनावश्यक और आधारहीन बातें करना। जो मनुष्य आवश्यक बातें नहीं करते और जिनका कोई आधार नहीं होता, जिनसे कोई अभिप्राय नहीं होता है, उस संबंध में बात करना भी वाचा पाप है। सत्य के प्रतिकूल बोलना और उसे सही सिद्ध करने का प्रयास करना। बहुत लोग असत्य तथ्यों को प्रकट करते हैं और उसे सही सिद्ध करने का प्रयास भी करते हैं। तीसरा है कटुवचनों का प्रयोग करना और दूसरों को मर्माहत करने वाली वाक्य कहना। जैसे हम अनेक बार कटुवचनों का प्रयोग करते हैं और दूसरों को कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर देते हैं। तो इससे वाचा कर्म बन जाता है, वाचा पाप कर्म बन जाता है। चौथा इधर उधर की बातें करना जिनका कोई अभिप्राय नहीं है और दूसरों में दोष खोजने का प्रयास करना, उस संबंध में चर्चा करना। हम दूसरों के दोष खोजने का प्रयास क्यों करते हैं? हमें न तो इधर उधर की बातें करनी चाहिए जिनका कोई विषय नहीं है, जिनके बारे में चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरों के दोष खोजने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। कर्मणा पाप कर्म क्या होता है? मांस आदि खाने के लिए जीवों की हत्या करना, ये सबसे बड़ा वाच्या
वाचा पाप कर्म है। कभी भी मांस आदि के सेवन के लिए जीवों की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। प्राणी और मनुष्यों की हत्या करना, हम अपने निजी हित के लिए प्राणियों और मनुष्यों की हत्या कर देते हैं। तीसरा है अनावश्यक पाप कर्मों में अपने को संलग्न रखना। जो आवश्यक नहीं है ऐसे कर्मों में जब हम अपने को संलग्न कर लेते हैं तो ये कर्म अनावश्यक कर्मणा पाप कर्म कहे जाते हैं। दूसरों की धन संपत्ति को हड़प लेना, ये सब इस प्रकार हमने 12 प्रकार के मनसा, वाचा और कर्मणा, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म और 4 प्रकार के वाचिक पाप कर्म और 4 प्रकार के कर्मणा पाप कर्मों के संबंध में विचार किया। अब दूसरा है कि अन्याय पूर्वक का पाप कर्म क्या होते हैं। संत जन उनके संबंध में भी थोड़ा विचार करेंगे। संत जन ब्राह्मणों की धन संपत्ति हड़पना और हड़पने का प्रयास करना, हड़प लेना और हड़प लेने का पहले प्रयास होता है और फिर क्रिया होती है। इसलिए हमें संत जन ब्राह्मणों की धन संपत्ति कभी भी हड़पने पर विचार भी नहीं करना चाहिए और हड़पना भी नहीं चाहिए। दूसरा है पैतृक संपत्ति में विभाजन में अनीतिपूर्ण कार्य करना। हम सभी अपने परिवार में जब कभी भी संपत्ति का बंटवारा हो, विभाजन हो, तो कभी भी अनीतिपूर्ण कार्य न करें। कपटता से कार्य करना और दूसरों के हितार्थ धन का प्रयोग न करना। मनुष्य को जो कुछ धन प्राप्त होता है वो दूसरों की सेवा के लिए प्राप्त होता है। जब हम कृपणतापूर्ण कार्य करते हैं, कृपणता से रहते हैं, तो दूसरों के हितार्थ धन का प्रयोग नहीं करते। हमें जो कुछ मिला है वो परमात्मा की कृपा से मिला है, इसलिए हमें उस धन में से कुछ धन दूसरों के हितार्थ प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी स्थिति पर अधिक अभिमान रखना, हमारी अपनी स्थिति हमारे अपने कार्यों से और परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त होती है, इस पे अभिमान कभी नहीं रखना चाहिए। पल पल में दूसरों के प्रति क्रोध रखना, कभी भी हमें दूसरों के प्रति अनावश्यक रूप से क्रोध नहीं रखना चाहिए। पाखंड बुद्धि से कार्य करना और दूसरों को पाखंड के लिए प्रेरित करना। पाखंड बुद्धि से कभी मनुष्य को कार्य नहीं करना चाहिए और न ही दूसरों को पाखंड के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरों के द्वारा किए गए एहसान को भूल जाना और उसका बदला न देना। यदि किसी व्यक्ति ने हम पर कोई अनुग्रह कृपा की है तो हमें उसे उतारने का प्रयास करना चाहिए, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। परिस्थिति का हरण करना और उससे समागम का प्रयास, ये भी निश्चित रूप से एक ऐसा करते हैं जो अक्षम्य है। विषयों में अत्यंत आसक्त रहना, विषयासक्त पुरुष की बड़ी कुगति होती है, इसलिए मनुष्य को विषयों से अपने को आसक्त न करने का प्रयास करना चाहिए। श्रेष्ठ कुल के स्त्री पुरुषों के प्रति कुविचार रखना तथा उन्हें पतन को ले जाने का प्रयास करना। जो मनुष्य समाज में श्रेष्ठ कुल के होते हैं उनके प्रति मनुष्य को कभी भी कुविचार नहीं रखना। स्त्री पुरुष बच्चों को बेचने का कार्य करना, ऐसा कार्य भी कुकृत्य है। स्त्री के कमाए धन से जीविका चलाने का प्रयास करना, स्त्रियों की अनुचित इच्छा न करना और उन्हें छल से उपभोग करने का प्रयास करना, ये भी एक प्रकार का पाप कर्म है। ब्रह्मचर्य व्रत का परित्याग करके ऐसे कार्य करना जिससे ब्रह्मचर्य खंडित होता है। अग्रिम है भगवान, देवगणों और गुरुओं आदि की निंदा करना। श्री भगवान की निंदा करना, देवगणों की निंदा करना और गुरुओं की निंदा करना, ये सब भी पाप कर्म में आता है। असामाजिक कार्यों की ओर प्रवृत्त हो जाना, जो कार्य सामाजिक नहीं है उनमें प्रवृत्ति हो जाए तो ये भी अनैतिक आचरण ही है।
नास्तिकता का भाव रखना, अर्थात परमात्मा की सत्ता को स्वीकार न करना और वैसा आचरण करना। कभी भी हमें परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परमात्मा की सत्ता निश्चित रूप से है। झूठ बोलना और झूठ बोलकर लोगों को ठगना ये भी कुकृत्य है। सुधर्म का परित्याग करना और परधर्म को ग्रहण कर लेना। हमें समाज में या अपनी सेवा में जो कुछ कार्य मिला है उसे हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। परधर्म का कभी भी हमें पालन नहीं करना चाहिए। मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास करना, छल से कपट से दूसरों को नियंत्रित करके शासन करना, स्त्री पुत्र बालक वृद्ध असहाय सेवकों को खिलाए बिना स्वयं भोजन कर लेना, ये भी बात करना है। अग्नि में, जल में, मार्ग में, पेड़ की छाया में, दूसरों के आसपास मल मूत्र का त्याग करना, पशुओं को भूखा रखना, उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास करना, बाल वृद्ध गरीबों की अवस्थाओं की चिकित्सा न कराना। इस प्रकार ये सब मानसिक और वाचिक पाप कर्म है जिनसे मनुष्य को निश्चित रूप से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का सत्र भी पाप कर्मों के ऊपर, मानसिक, वाचिक और कायिक पाप कर्मों के ऊपर रहा। कल हम भगवान की प्रीता के संबंध में विचार करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।